यीशु कैसे दूसरों से अलग है, हम ये विषय सीख रहे हैं। यीशु ही क्यों उद्धार करता है? ऐसा क्या है यीशु के अंदर जो बाकियों में नहीं है? इसमें हमने दो बातें सीखी हैं। यीशु अपने जन्म के कारण बाकी सब से अलग है, क्योंकि वो आदम की संतान नहीं है, बल्कि वो कुंवारी के द्वारा इस धरती पर आया। दूसरा हमने देखा, बेशक वो निष्पाप है, कुंवारी के द्वारा आया, लेकिन उसके अंदर इच्छा है। एक इच्छा में व्यक्ति चाहे तो पाप कर सकता है। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन भर पाप नहीं किया। उसका निष्पाप जीवन उसको बाकी सब से अलग करता है। और तीसरी बात आज हम देखेंगे, पापियों के लिए मरा। यीशु मसीह अपने लिए नहीं वरन पापियों के लिए मरा। इसलिए परमेश्वर का वचन इस विषय में गवाही देता है। जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय 6 वचन से 8 वचन तक, उधर लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मसीह मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी इधर स्पष्ट लिखा है, यीशु अपने लिए नहीं मरा, यीशु हमारे लिए मरा। हमारे लिए मतलब जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस तरीके से प्रकट करी कि मसीह हम पापियों के लिए मरा। और जब मरने की बात आती है, जब हम मानव जाति में देखते हैं तो हर कोई मौत से डरता है। और यदि किसी को मालूम हो जाए कि आज मेरी मौत आने वाली है, या कोई मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, या आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा अगर किसी को आभास हो जाए तो वो बहुत सचेत होकर चलेगा, अपनी सुरक्षा को बढ़ाएगा ताकि उसको मौत ना आ सके। यानी मौत से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन फिर भी इंसान मौत से कितना भी बचने की कोशिश करे, एक दिन वो मौत के मुंह में चला जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल नया होता है, उसका शरीर का हर एक अंग बिल्कुल नया होता है, उसका प्राण, उसके अंदर आत्मा बिल्कुल नई है, कुछ भी पुराना नहीं है। लेकिन फिर भी उम्र के साथ शरीर वो पुराना होता जाता है, और जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है वैसे वैसे शरीर का बल घटता जाता है, इंसान की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, और एक दिन इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। सवाल उठता है कि इंसान मरता क्यों है, ये मौत आती क्यों है? बेशक जन्म के समय सब कुछ नया था, तो भी जिस बीज से इंसान पैदा होता है, ये बीज कौन सा है? ये वही उस पहले आदम का बीज है, जिसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, जिसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और वो पापी हो गया। उसका बीज भी बिगड़ गया, पापी हो गया। यानी बीज में पाप है, और वही बीज खून के द्वारा हर एक व्यक्ति के अंदर आ गया है। यानी सारी मानव जाति, बेशक अलग अलग जातियां हैं, तो भी हर एक व्यक्ति उस पहले आदम की संतान है। इसलिए वो जन्म ही से पापी है, और ये उस पाप का ही असर है कि शरीर भी कमज़ोर हो रहा है, इंसान की आदतें बिगड़ी हुई हैं, यानी प्राण बिगड़ा हुआ है। और आत्मा की हालत क्या है? आत्मा का परमात्मा से कोई मेल नहीं है, यानी आत्मा का उसके बनाने वाले से, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमी 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और पापी होने के कारण ही इंसान मरता है, इसलिए मौत आती है। और मौत केवल शरीर की मौत नहीं है,
इंसान शरीर की मौत को मौत समझता है, उसके बाद क्या होगा मालूम नहीं है। मरने के बाद है अनंत काल की मौत, जब हमेशा के लिए इंसान परमेश्वर से अलग होकर अनंत काल की नरक की आग में चला जाएगा। हम में से किसी को भी नहीं मालूम कि हमारा कौन सा दिन आखिरी दिन है। इंसान जब पैदा होता है तो मौत को लेकर पैदा होता है, यानी जन्म के दिन के साथ ही मृत्यु का दिन निर्धारित हो चुका है। इसलिए जन्म के दिन से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जन्मदिन मनाकर खुश हो जाते हैं लोग, लेकिन इस बात से अनजान है कि जिंदगी का 1 साल और घट गया। संसार में एक कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी ये बात कितनी सच है अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो। इंसान अंधेरे में है, किसी को भी मालूम नहीं है कि इस संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, मरने के बाद मेरा प्राण और मेरी आत्मा का होगा क्या, ये जाएगा कहाँ पे, शरीर में से निकलकर मैं जाऊंगा कहाँ, मेरा अगला कौन सा ठिकाना है। लेकिन यीशु के विषय में उसके जन्म से लगभग 700 साल पहले, लगभग 700 साल पहले उसके इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट बताया गया है। यीशु के पैदा होने से 700 साल से भी पहले उसके आने का उद्देश्य परमेश्वर का वचन बताता है। यशाया उसका 62 अध्याय 11 वचन, यशाया 62 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। इधर जो बात लिखी है, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। यीशु ने कौन सी मजदूरी दी, कौन सा काम था जो उसे करना था? आपको मालूम है कि आप जगत में आए क्यों हैं? मालूम नहीं, किसी इंसान को मालूम नहीं मेरा आने का उद्देश्य क्या है। लेकिन यीशु को मालूम था मैं इस धरती पर क्यों आया। और जब यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम की तरफ जा रहा था, उधर जब हम सुसमाचार मत्ती में पढ़ते हैं 20 अध्याय में स्पष्ट बताता है प्रभु यीशु अपने उस उद्देश्य के बारे में बताता है। मत्ती 20 अध्याय उसका 17 वचन से मैं पढ़ूंगा, मत्ती 20 अध्याय का 17 से 19 वचन तक। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यानी इधर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, यीशु अपने इस धरती पर आने के उद्देश्य को बता रहे हैं। यानी यीशु के सामने एक काम रखा हुआ है, एक मजदूरी रखी हुई है जो उसको देनी है, एक काम रखा हुआ है जो उसको करना है। क्या? जो क्रूस की वो वेदना। इसलिए यीशु अपने चेलों को स्पष्ट बता रहे हैं कि मुझे प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वो मुझे घात के योग्य ठहराएंगे और मुझे अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे कि वो मुझे ठट्ठों में उड़ाएं, मुझे कोड़े मारें, मुझे क्रूस पर चढ़ाएं और मैं तीसरे दिन जिलाया जाऊंगा करके इधर स्पष्ट प्रभु बता रहे हैं अपने विषय में। यानी यीशु के जीवन में ये घटना अचानक नहीं आई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आज हमारे
जीवन में दिन में क्या होगा हमें नहीं मालूम, कल को क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन यीशु स्पष्ट बता रहे हैं। और जब इसी का 28 वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती 20 का 28, उधर लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यानी यीशु बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने इस धरती पर आया, बहुतों की छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए। यीशु अपने लिए नहीं मरा, बल्कि उसने अपना प्राण हम पापी मनुष्यों की छुड़ौती के लिए दे दिया, हमारे छुटकारे के लिए दे दिया, ताकि हम पाप की गुलामी से छुड़ाए जाएं, ताकि हम मौत के बंधनों से छुड़ाए जाएं, ताकि हम शैतान के फंदे से आज़ाद किए जाएं। यानी पापियों के बदले में एक निष्पाप मरा, अधर्मियों के बदले में एक धर्मी मरा, दोषियों के बदले में एक निर्दोष, अपराधियों के बदले में एक निरपराध, गुनाहगारों के बदले में एक बेगुनाह क्रूस पर मारा गया। इस संसार के पापियों के लिए एक निष्कलंक मेमना बलिदान हुआ, ताकि उस पर विश्वास करके हम पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाएं। यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और उसमें होकर हम क्या हो जाएं? वो अनंत जीवन पा सकें, वो परमेश्वर की धार्मिकता हम बन जाएं, ताकि हमारा उद्धार हो सके। इसलिए यीशु ने अपना प्राण दिया। यानी इस मानव जाति में, इस धरती पर आए हुए मनुष्यों में केवल एक है, यीशु, जो अपने लिए नहीं मरा, बल्कि हम पापियों के लिए मरा। आपके मन में सवाल उठेगा कि इस बात का क्या सबूत है कि यीशु अपने लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए मरा? सबूत, मैं परमेश्वर का दुश्मन था, और मैं ही नहीं, सारा संसार परमेश्वर का दुश्मन है। आप कहेंगे कि मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं कहाँ परमेश्वर का दुश्मन हूँ, मैं तो धर्म के काम करता हूँ, मैं परमेश्वर का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? संसार के बहुत लोग भक्ति करते हैं और भक्ति के काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, तो सवाल उठता है वो परमेश्वर के दुश्मन कैसे हो गए? ठीक है, भक्ति करते होंगे, लेकिन किसकी भक्ति करते हैं? क्या सृष्टिकर्ता परमेश्वर की भक्ति करते हैं? यानी क्या उस परमेश्वर की जिसने आपको बनाया, या आप अपने बनाए हुए परमेश्वर की भक्ति करते हैं? किसकी भक्ति करते हैं? आज इंसान अपने हाथों से परमेश्वर बना रहा है, अपने हाथों से रूप बना रहा है और उसको परमेश्वर कहता है और उसकी भक्ति करता है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है, बल्कि इंसान का बनाया हुआ एक सूरत है, एक मूर्त है, और कुछ नहीं है। इसलिए ये काम, यानी ये भक्ति जो इंसान कर रहा है, ये परमेश्वर की दृष्टि में भक्ति नहीं है। यानी इंसान के भक्ति के काम सब के सब मैले चिथड़े हैं, सब के सब मैले चिथड़े हैं। यशाया में स्पष्ट लिखा हुआ है, इंसान के काम, भक्ति के काम सब मैले चिथड़े हैं। और इतना ही नहीं, जानवर को जब हम देखें, जिन जानवरों को हम पालते हैं घर में, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, गधा है, बैल है, ये अपने मालिक को पहचानते हैं। मेरा मालिक कौन है, मुझे हर रोज़ कौन खोलता है, कौन बांधता है, कौन मुझे पानी पिलाता है, कौन है जो मुझे चारा डालता है।
वो उसको पहचानते हैं, अपने उस मालिक को पहचानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। लेकिन इंसान के विषय में ज़रा सोच कर देखें, इंसान जानवर से भी नीचे जा चुका है, जानवर से भी नीचे जा चुका है। क्यों? अपने मालिक को पहचानता नहीं है, अपने सृष्टिकर्ता को जानता नहीं है। इसलिए इंसान जो काम कर रहा है वो अपनी बुद्धि का काम है, वो अपने सृष्टिकर्ता को ना जानने के कारण अपने हाथ से सृष्टि बनाकर उसके आगे माथा टेक रहा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है बल्कि घृणित है। इसलिए इंसान स्वभाव ही से क्रोध की संतान है और अपने कामों के कारण वो परमेश्वर का बैरी है, अपने कामों के कारण। इसलिए मैं भी पहले परमेश्वर का दुश्मन था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि यीशु मुझ पापी के बदले में मरा है, जब किसी ने मुझे ये सच्चाई समझाई, मैंने अपने पापों से मन फिराया, मेरा मेल परमेश्वर से हो गया। और जिसका मेल परमेश्वर से हो जाता है उसके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाता है, वो मौत से नहीं डरता। लोग मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि मालूम है जिस उद्देश्य के लिए इस जगत में आए, जिस उद्देश्य के लिए मुझे ये जीवन मिला, वो उद्देश्य तो मैंने पूरा किया ही नहीं है। पाप तो अभी भी मेरे खाते में बकाया है। आपने अपने जीवन में परमेश्वर के खिलाफ जो भी काम किए हैं, मालूम है वो आपके नाम के आगे लिखे हुए हैं, आपके नाम के आगे लिखे हैं। इसलिए न्यायी परमेश्वर जब न्याय करेगा, वो जो नाम के आगे लिखे हैं वो किताबें खुलेंगी, उसके हिसाब से न्याय होगा। इसलिए इंसान परमेश्वर के न्याय से डरता है, क्योंकि अंदर विवेक है जो गवाही देता है कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ का पाप किया है। इसलिए इंसान बेचैन रहता है, इसलिए उसको शांति नहीं है, इसलिए वो जगह जगह माथा टेकता है। एक जगह से संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि विवेक गवाही देता है कि नहीं, ये नहीं है। इसलिए जगह 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 इंसान खोज में है कि मुझे कहीं से शांति मिल जाए। कुलूसियों की पत्री 2:14 में लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे नाम के विरोध में था, यीशु ने मिटा डाला। कैसे मिटा डाला? क्रूस पर कीलों से जड़कर, क्रूस पर कीलों से जड़कर उसको सामने से हटा दिया। यानी यीशु मुझ पापी के लिए मरा। उसका सबूत क्या है? मेरे नाम के आगे जितने भी पाप लिखे हुए थे, जो मैंने उस दिन से, जिस दिन मैंने होश संभाला, उस दिन से जो मैंने फैसले किए, उस दिन से जो मैंने काम किए, वो सारे के सारे मेरे नाम के आगे लिखे थे। और यीशु की क्रूस की मृत्यु के कारण वो सारे के सारे मिटा दिए गए हैं। किस दिन मिटाए? जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया, वो मेरे लिए मरा। पापी मैं था, मरना मैंने था, लेकिन वो मेरे लिए मरा। जिस दिन मैंने ये स्वीकार किया, मेरा खाता उसी दिन साफ हो गया, क्लियर हो गया, कुछ भी बकाया नहीं बचा। हालेलुया! कितना बड़ा सौभाग्य है। इंसान अपने उन पापों को मिटाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, लेकिन वो मिटते नहीं है। लेकिन यीशु पर विश्वास करने वाले के जीवन से वो पूरा उसका खाता ही क्लियर हो जाता है, सारे पाप मिट जाते हैं। आपको याद होगा, हमने पहले सीखा था कि यीशु की जब मृत्यु हुई तो प्राकृतिक घटनाएं घटी थी, और जिनमें एक मुख्य घटना क्या थी? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया था। यानी यीशु की मृत्यु का वो प्रभाव पापी मनुष्य के लिए,
पवित्र परमेश्वर के नज़दीक आने का रास्ता खुल गया। किस कारण खुला? यीशु की मृत्यु के कारण। और वो रास्ता इससे पहले बंद था, इंसान जा नहीं सकता था अंदर। यानी अब यीशु की मृत्यु के द्वारा जीवन का रास्ता खुल गया। इसलिए जब यीशु ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मेरे पापों के लिए पूरी कीमत चुका दी है, तो अब मैं साहस के साथ, दिलेरी के साथ पवित्र परमेश्वर के चरणों में आ सकता हूँ। उसका पवित्र नाम मेरे होठों पे आ सका है। ये कैसे हुआ? यीशु की मृत्यु के कारण। क्योंकि वो अपने लिए नहीं मरा, मुझ पापी के लिए मरा। हे भाई, हे बहन, वो आपके लिए मरा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 9 और 10 वचन में जब हम पढ़ते हैं, 5 अध्याय का 9 और 10 वचन, तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? यानी बैरी होने के कारण मैं परमेश्वर के क्रोध का भागी था। लेकिन अब जब मैंने मान लिया कि यीशु, पवित्र यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, निर्दोष मेमना मेरे लिए बलिदान हुआ है, तो उसकी मृत्यु के कारण मैं परमेश्वर के क्रोध से बच गया, अनंत काल की सजा से बच गया। यानी मेरा खाता भी खाली हो गया। खाली मतलब वो पाप जो आगे लिखे थे सारे मिटा दिए गए। और दूसरा, परमेश्वर के क्रोध से मैं बच गया। और तीसरा, जीवन का उद्देश्य बदल गया। यानी हम देखें तो हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने खुद के लिए जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। सारी दुनिया अपने स्वार्थ के लिए जी रही है। हर एक व्यक्ति अपने खुद के लिए जीता है। लेकिन यीशु वो अपने लिए नहीं, बल्कि मुझ पापी के लिए मरा। इसका सबूत ये है कि अब जब मुझे मालूम पड़ गया वो मेरे लिए मरा है, जब मैंने उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, जब मैंने अपने मन का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया और वो मेरे अंदर आ गया, मेरे पाप जब उसने मिटा दिए, अब मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। आप जब उसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, आप अपने लिए नहीं जिएंगे, बल्कि इस यीशु के लिए जिएंगे। 2 कुरिन्थी 5:15 में लिखा है, वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जो क्रूस पर लटके हुए यीशु की ओर देखता है, उसके जीने का लक्ष्य बदल जाता है। फिर वो अपने लिए नहीं जी सकता, वो यीशु के लिए जिएगा। ये कैसे हुआ? ये उस यीशु की मृत्यु का प्रभाव है जो एक व्यक्ति की सोच को बदलता है, एक व्यक्ति के उद्देश्य को बदलता है, उसके दृष्टिकोण को बदलता है। ये हुआ कैसे? यीशु की मृत्यु के कारण। यानी वो मेरे लिए मरा, वो पापियों के लिए मरा। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यीशु ने मृत्यु का नाश कैसे किया? एक ही तो है जो अपने लिए नहीं मरा, हम पापियों के लिए मरा। यानी जब मैंने उस पर विश्वास किया, मुझे उसने मृत्यु के बंधन से
छुटकारा दे दिया, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ा लिया। यानी ना केवल उसने मेरे पाप मिटाए, ना केवल उसने मुझे परमेश्वर के क्रोध से बचाया, ना केवल उसने मेरे जीने का उद्देश्य बदल दिया, बल्कि उसने मुझे मौत के उस विनाश से छुड़ा लिया। यीशु पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति वो मौत से डरता नहीं, वो मौत को ललकारता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। कारण उसके पीछे यीशु के आने में देर है। यदि मैं शरीर में मर भी गया, क्योंकि इस शरीर को लिमिट है, यह शरीर इस जमीन की मिट्टी से बना है और इसी में मिलना है, यह शरीर स्वर्ग के लिए नहीं है। अगर यीशु के आने में देर है और मुझे शरीर में यदि मृत्यु आई, यीशु के आने के दिन में मैं जीवित होकर उसके पास बादलों पर पहुंचूंगा। मौत मेरा कुछ बिगाड़, यानी जैसे यीशु का मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकी, तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, वैसे ही मृत्यु, उसने मृत्यु का नाश किया। अब मृत्यु का मुझ पर कोई हक नहीं है। इब्रानी 2 अध्याय का 14-15 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे हुए जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। किसके कब्जे से छुड़ा ले? शैतान के कब्जे से छुड़ा ले, मृत्यु के दासत्व से छुड़ा ले, मृत्यु के भय से छुड़ा ले। यानी यीशु की मृत्यु में वो ताकत है। ये ताकत कैसे? वो अपने लिए नहीं मरा, वो मुझ पापी के लिए मरा, वो जगत के पापियों के लिए मरा, वो आपके और मेरे लिए मरा। इसलिए आइए हम उसकी ओर फिरें, हम उससे विनती करें। जब एक व्यक्ति उस क्रूस की ओर ताकता है, कौन टंगा है, इसने कौन सा पाप किया है? उस समय की सरकार ने इसको निर्दोष साबित किया, कोई दोष पाया नहीं गया। जिन यहूदियों ने जलन के कारण उसको पकड़वाया, उनको उसके अंदर कोई दोष मिला नहीं। और भी कितनों ने बोला इसमें कोई पाप नहीं। जिस यहूदा ने उसको पकड़वाया, वो भी कहता है लास्ट में, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। वो निर्दोष क्यों टंगा है? क्यों उसने मृत्यु को ले लिया? ताकि मुझे और आपको मृत्यु के फंदे से आज़ाद करे, ताकि मुझे और आपको पाप की गुलामी से आज़ाद करे, परमेश्वर के उस दंड से जो पाप के कारण हमारे ऊपर है, उस दंड से आज़ाद करे, परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाए, और उसकी मृत्यु के द्वारा ही हमें जीवन मिला, अनंत काल का जीवन मिला। इधर हमने 2 तिमोथी में पढ़ा है, उसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया। यानी उसने मृत्यु को नाश करके जीवन दे दिया, अमर बना दिया। किसको? जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।